आज की वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक का एनालिसिस करेंगे ग्राफ में और इसे देखेंगे कि इस स्टॉक में क्या पैटर्न बने हुए हैं, हम इसमें किस बेस पे खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें मंथली चार्ट दिखा देता हूं। तो दोस्तों मैं बता दूं, काफ़ी लोग बैंकिंग सेक्टर के शेयर को पसंद नहीं करते। तो मैं बता देता हूं कि बैंकिंग सेक्टर से ही हमारे इंडिया की इकोनॉमी चल रही, बैंकिंग से ही सारा लेन देन होता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, फिर भी आप बैंकिंग सेक्टर को पसंद नहीं करेंगे तो फिर आप किस सेक्टर को पसंद करेंगे। तो ये तो अगर बैंक नहीं होते तो आज हम कितना पीछे होते। तो आपको बैंक, मेरा मानना ये है कि आपको बैंकिंग के शेयर को जरूर पसंद करना चाहिए। एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के बाद यही एक बैंक है जो हमें अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं और आगे भी दे सकता है। यहाँ पर आप इसकी पिछली हिस्ट्री देख सकते हैं, ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में ही है। वैसे तो इसमें छोटी छोटी करेक्शन आती है, जो एनपीए इनके घटते बढ़ते रहते हैं उस रीजन से, या जो भी न्यूज़ होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, आगे भी ये कंटिन्यू रखेगा। अपनी एनालिसिस करके ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको मंथली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो मंथली चार्ट में आप देख रहे हैं कितना बुलिश है ये स्टॉक। यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका था। अब इसका जो ये एक है, इसका इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर रिटेस्ट करके सपोर्ट लिया हुआ। स्टॉक यहाँ पर आया तो ये जो लेवल है यहाँ के आसपास ये वापस गिर जा रहा था, यहाँ भी वापस गिर गया, यहाँ भी इसकी जो बॉडी देख सकते कितनी छोटी बॉडी बनाई हुई थी इसने। यहाँ पर भी दो बेरिश कैंडल। अब पिछले 2 मंथ से इसमें कितनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है ऊपर जाने के लिए। चलिए वीकली चार्ट में चलते हैं और देख लेते हैं। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं इसका जो एक ब्रेकआउट यहाँ पर इस कैंडल में हो चुका था। उसके बाद इस कैंडल में ये ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने आया और फिर ऊपर गया। तो आप ये देख सकते हैं जब ये रीटेस्ट करने आया तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर हैमर पैटर्न बना के फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चल दिया। पिछले 2 वीक में देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कैंडल अच्छे से क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी। यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, यहाँ पर ये एक इवनिंग स्टार कैंडल बन गई, यहाँ पर भी ये एक शैडो वाली कैंडल बन गई। और अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर ये इसमें शैडो तो ज़्यादा है लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में चलते हैं, हम इसके डेली चार्ट में आ गए हैं और आप देख सकते हैं इसका जो ये ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, रिटेस्ट करने आया, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसका देख सकते हैं, हम इसको डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन लगाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये स्टॉक जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ से स्टॉक वापस नीचे की तरफ चला जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं नीचे की तरफ गया, यहाँ से भी नीचे की तरफ आया, यहाँ भी नीचे की तरफ आया और यहाँ भी नीचे की तरफ नहीं आया। यहाँ पर आने की कोशिश की लेकिन जो अगली कैंडल थी इसकी क्लोजिंग देख सकते हैं, पिछली वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो मतलब अभी इस स्टॉक में मोमेंटम है। ये जो एरिया है इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेसिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी हुई है। अब हम इसे बाय करेंगे तो मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा बाय करने के। पहला तरीका ये जो बिल्कुल कंफर्म है, परफेक्ट है, ये 1849 रुपये 80 पैसे है। तो आप इसे 1851 रुपये 1851 रुपये के ऊपर इसे बाय करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हैं या फिर आप अपना एनालिसिस करना जानते हैं तो आप इस स्टॉक को इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तब बाय करेंगे। ये दो लो को कनेक्ट करके हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। जब भी ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करता है और यहाँ पर कोई भी पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न के हिसाब से हम इस स्टॉक को बाय के कर लेंगे पोजिशनल के लिए। दोस्तों मैं बता दूं, जो मैं भी एनालिसिस करता हूं वो ज़्यादातर पोजिशनल के लिए होती हैं। लगभग
15 दिन से 2 से 3 महीने के लिए ये ट्रेड होती हैं, तो उसमें हमारा टारगेट हिट हो जाता है। 2-3 एनालिस्ट बता दिया आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे। तो हम अपना स्टॉप लॉस जो ये लेवल है इसका जो 1770 1770 के पास हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा वो लगभग इस लेवल का, लगभग 1950 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और दोस्तों ये टारगेट हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पर 2025 का रहेगा। तो इन दो टारगेट के साथ और इस स्टॉप लॉस के साथ हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ इस स्टॉक में। यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कफ विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है। कफ विद हैंडल पैटर्न का आपको फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट का तो मालूम ही होगा। हमारा जो फर्स्ट टारगेट कफ विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से देखें तो हमारा 1960 रुपए के आसपास का बन रहा है। और लगभग यहाँ यहीं के आसपास ही हमारा ये जो एक रेसिस्टेंस ये लेवल है। और जो दूसरा टारगेट होता है वो कप के लो से हाई तक का एरिया होता है। तो चलिए हम दूसरा टारगेट भी देख लेते हैं। तो दूसरा टारगेट हमारा इसका जो ये रेसिस्टेंस है 2030 रुपए के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों कफ विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से देखें तो भी हमारे ये टारगेट निकल के आ रहे हैं। अगर हम अपने सिंपल एनालिस्ट के हिसाब से देखें तो भी हमारे टारगेट आ रहे हैं। तो दोस्तों ये टारगेट आने के चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ नीचे की तरफ न रख के आप इस लेवल पे रखें, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा फिर स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि 1770 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसमें मेंशन कर देता हूँ कि किस पे आपको बाय करना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों आप बाय कर सकते हैं 1851 पे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1770 का, फर्स्ट टारगेट 1950 और सेकंड टारगेट 2025 का। इन टारगेट के लिए आप इसे बाय करके चल सकते हैं। इन स्टॉक को खरीदने से पहले अपने खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसी तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।